हाय एवरीवन, वेलकम टू समझो लर्निंग। दिस इज रोहित डागर। इस लेक्चर में हम SPT 2 मॉक टेस्ट को एनालाइज करते हैं, पोस्ट टेस्ट डिस्कशन करते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि टफ थे या काफ़ी लोगों ने अगर गलत किया है उनको डिस्कस करते हैं, और एलिमिनेशन टेक्निक्स, कैसे MCQ को सॉल्व करना होता है, ये सभी टेक्निक्स को हम समझते हैं। देखो, अगर आपने इस टेस्ट को या किसी भी टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं किया है और आप उस पर्टिकुलर टेस्ट की एनालिसिस वीडियो देखना स्टार्ट कर देते हो तो कोई ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं। आई वुड सजेस्ट, पहले अटेम्प्ट करो, गलतियां करो, फिर उन गलतियों को समझने की कोशिश करो और फिर सीखो। डायरेक्टली सीखने जाओगे तो मेक्स नो सेंस। एनीवेज, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स एन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट ओनली बाय इटसेल्फ। हमें करेक्ट बताना है, ये स्टेटमेंट सही है। ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल द पार्लियामेंट कैन डेलीगेट द पावर टू मेक लॉज फॉर द स्टेट टू द प्रेसिडेंट और टू एनी अदर अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय हिम। ये स्टेटमेंट भी सही है। आंसर वुड बी सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। देखो, पहला स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे बात हो रही है नेशनल इमरजेंसी की। नॉर्मल टाइम में तो ऑब्वियसली यू वुड थिंक कि देखो, जो पार्लियामेंट है वो सेंट्रल लिस्ट की बात करेगा, यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर लॉज बनाएगा, स्टेट लिस्ट में स्टेट बनाएगी, कंकरेंट लिस्ट में ऑफ कोर्स दोनों बना सकते हैं, लेकिन किसका कैसे चलेगा वो एक अलग कहानी है। यहाँ पर बात हो रही है नेशनल इमरजेंसी की। नेशनल इमरजेंसीज में यू कैन अंडरस्टैंड कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर होगी टू ओवर पावर द स्टेट एंड टेक केयर ऑफ द मैटर्स दैट आर लिस्टेड इन स्टेट लिस्ट एज वेल। अब जब पार्लियामेंट को पावर एक्स्ट्रा दी गई है इन टर्म्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी, तो पार्लियामेंट ये लॉज खुद बनाएगा। इट कैन नॉट डेलीगेट द सेम टू एनी अदर बॉडी और अथॉरिटी। सो द पार्लियामेंट, अगर ऐसी बात होती है कि कैन इट गिव द पावर टू फ्रेम लॉज इन द स्टेट लिस्ट टू एनी अदर बॉडी, हम लिखते हैं अदर बॉडी, ये एक क्लियर नो है। पार्लियामेंट को खुद ही करना पड़ेगा ये। During President's rule, the Parliament can delegate the power to make laws for the state to the President or to any other authority specified by him. देखो, यहाँ पर तो बात हो रही थी नेशनल इमरजेंसी की। नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, जमीन आसमान का फर्क है। सिवियरिटी भी काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट्स रूल अगर लगा दिया जाए, ऑब्वियसली दिस विल बी ऑन अ स्टेट या ऑन अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स। अगर अलग अलग स्टेट पे अलग अलग प्रेसिडेंट रूल लगा रखे हैं, ठीक है, तो ये बात स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में ही हो रही है। और प्रेसिडेंट्स रूल बना हुआ है तो सेंटर के पास एक्स्ट्रा पावर्स आ जाती है थ्रू द प्रेसिडेंट। ऑफ कोर्स पार्लियामेंट अगर चाहे तो ऐसा कर सकता है कि ये लॉज बनाने की जो पावर है ये प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के बताए हुए लोगों पे डाल सकता है, किसी बॉडी के ऊपर, एज स्पेसिफाइड बाय हिम और हर। अभी तक ये कहानी क्या रहती है, द प्रैक्टिस हैज बीन फॉर द प्रेसिडेंट टू मेक लॉज फॉर द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द MPs ऑफ दैट स्टेट, जिस स्टेट के ऊपर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर उत्तराखंड के ऊपर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, तो जब प्रेसिडेंट लॉज बना रहा है फॉर उत्तराखंड, तो वो उन MPs को कंसल्ट करेंगे जो कि उत्तराखंड से MP आते हैं। सच लॉज आर नोन एज प्रेसिडेंट्स एक्ट्स। इतना आपको ध्यान रखना था, उसके बेसिस पे बोथ 1 and 2 आर करेक्ट।